अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है व्यूज़ एंड की। सबसे पहले हम व्यू को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो व्यूज़ या कीज़ जो हैं ये अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हम पढ़ेंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम लोग मोस्टली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ये जो रिलेशन की टर्म है ये बेसिकली टेबल के लिए यूज़ होती है। अगर हम ये कहें कि टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है तो आई थिंक इट वुड नॉट बी रॉन्ग। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्यूज़ क्या हैं। देखिए, ये जो व्यू है इट्स अ वर्चुअल टेबल। ये क्या है? वर्चुअल टेबल। अब वर्चुअल क्या होता है? बेसिकली वर्चुअल क्या होता है? इट्स नियर टू रियलिटी बट नॉट रियलिटी। देखिए होता क्या, वर्चुअल टेबल है, रियल टेबल नहीं है, लेकिन रियलिटी से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर है डेटाबेस में, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उस स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर पता करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं SQL। क्या यूज़ करते हैं? SQL। अगर हम ये कहें कि व्यूज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी हमारे पास SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। देखिए SQL जो है ये हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है। मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं किसी स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, उसका पूरा टेबल नहीं देखना चाहती, सिर्फ मुझे उसका नेम और रोल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक कमांड लिखूँगी। अब वो मैं कमांड किसके थ्रू लिखूँगी? SQL के थ्रू, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू मैं एक कमांड लिखूँगी जो क्या करेगी, मुझे उस डाटाबेस में से जो टेबल है स्टूडेंट का उसमें से मुझे ये दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे देगी। अब मैंने वो कमांड क्या लिखी है? सिलेक्ट स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर। दो चीज़ों को सिलेक्ट करो। कहाँ से करो? टेबल का नाम बताना आगे, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट नेम और रोल नंबर मुझे सिलेक्ट करके दो। तो अब क्या करेगा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मुझे क्या करेगा, एज अ रिज़ल्ट एक छोटा सा टेबल दे देगा जिसमें उस स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर होगा। अब ये जो रिज़ल्ट में हमें टेबल मिला है इट्स अ व्यू, इट्स अ वर्चुअल टेबल। ये हमारे पास पूरा टेबल तो नहीं आया, बट ये रियलिटी से बिलोंग कर रहा है कि स्टूडेंट का टेबल है, उसमें से ये दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई हैं। तो हमारे पास व्यू का कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग व्यू को यूज़ क्यों करते हैं या व्यूज़ को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो बेसिक पर्पस है व्यू का वो ये है कि हमारा डाटा जो है, जो डाटाबेस में स्टोर है, वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे, उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है इलीगल यूज़ के लिए यूज़ ना कर सके। देखिए हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमने निकाल लिया, हमें पूरा टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, वो जो रियलिटी का टेबल है, लाइक मैं अगर किसी एम्प्लॉय का देखना चाहती हूँ तो उसका अकाउंट नंबर होगा। अब मैं सिर्फ उसका नेम पता करना चाहती हूँ, मैं उसका अकाउंट नंबर क्यों लीक करूँगी? कोई भी देख सकता है। तो हम बेसिकली व्यूज़ जो है वो बेसिकली हमारे पास डाटा को सेफ़ एंड सिक्योर करने के लिए हम व्यूज़ को यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, हमारी मर्ज़ी का डाटा जो हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास की। क्या है? की। की क्या है? अ की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या है? एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसे एट्रीब्यूट जो क्या करते हैं, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टप्पल इन अ रिलेशन। एक टेबल में मौजूद जितने भी टप्पल्स हैं, जितने भी रोज़ हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली की कहलाती है। क्या कहलाती है? की। अगेन बता रही हूँ, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हमारे रिकॉर्ड को, हमारे टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड को किसी दूसरे रिकॉर्ड से मैच नहीं होने देते, इट्स अ की। ये क्या है? हमारे पास की है। स्टूडेंट्स, वी हैव द 7 टाइप्स ऑफ कीज़ इन योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, सॉर्ट की। तो ये हमारे पास कुछ कीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो की है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग। मोस्टली लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में तो मस्ट आएगा, तो इसको बहुत अटेंशन से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम आज रीड करेंगे वो है हमारे पास प्राइमरी की। कौन सी की? प्राइमरी की।
मज़े की बात, हमारे पास जो की डेफिनेशन है वही प्राइमरी की डेफिनेशन है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि प्राइमरी की जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टप्पल इन अ रिलेशन। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हमारे रिकॉर्ड को, हमारे टप्पल को यूनिक बनाते हैं, उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको हम प्राइमरी की या सिंपल की का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइमरी की थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मोस्टली आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास हर रिलेशन में एक प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। डेटाबेस में या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये मस्ट है कि वहाँ पे हर टेबल में एक प्राइमरी की होगी। ईच रिलेशन मस्ट हैव वन प्राइमरी की। हर रिलेशन में, हर टेबल में क्या होनी चाहिए? एक प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू किसी दूसरे रिकॉर्ड से मैच नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास रोल नंबर 1 का डाटा स्टोर है। अब दूसरा रोल नंबर 1 नहीं आ सकता, बिकॉज हमारे पास रोल नंबर 1 जो है वो यूनिक है। देखिए, रोल नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होते। एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर असाइन किया जाता है। अगर वो रिपीट होता है तो वो यूनिक तो नहीं होगा। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो प्राइमरी की होगी वो बेसिकली क्या होगी? यूनिक होगी। क्या होगी? यूनिक। फॉर एग्जांपल, हम अगर ये कहें कि किसी टेबल में हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर को बना सकते हैं, तो ये यूनिक होंगी, ये मैच नहीं करेंगी। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ नेम जो एट्रीब्यूट है, अगर मैं इसको एज अ प्राइमरी की यूज़ करूँ तो मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है, बट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हम रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को, इन दोनों एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, मगर हम जो नेम है, जो एड्रेस है, जो फ़ोन एड्रेस है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम एज अ प्राइमरी की यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता फ़ोन नंबर एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है। तो हमारे पास हर रिलेशन में प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी की वैल्यू का यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी टेबल में प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। ये 3 हमारे पास क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ हैं प्राइमरी की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा जो की है या की टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।